सुक्त 7वां। देवता अग्नि और इंद्र। हे अग्नि, हम जिन देवों की स्तुति करते हैं उन्हें तुम हमारे समीप लाओ एवं हमें मारने की इच्छा से घूमने वाले राक्षसों को हमसे दूर भगाओ। हे दिव्य गुणों वाले अग्नि, हमारे नमस्कार आदि से प्रसन्न तुम दस्यु जनों की हत्या कर देते हो। हे स्वर्ग आदि उत्तम स्थानों में निवास करने वाले, हे जात वेद एवं जल शक्ति रूप में सबके शरीरों में स्थित अग्नि, हमारे द्वारा स्त्रुवा आदि से नाप कर दिए गए घृत का भोजन कीजिए एवं राक्षसों का विनाश भी कीजिए। हे अग्नि, आप और परम ऐश्वर्य वाले इंद्र हमारे दिए गए हवि को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करें। राक्षस सबका भक्षण करने वाले दस्यु एवं इधर-उधर घूमने वाले दुष्ट जन नष्ट हो जाएं। सबसे पहले अग्निदेव राक्षसों को दंड देना आरंभ करें। इसके पश्चात शक्तिशाली भुजाओं वाले इंद्र राक्षसों को दूर भगाएं। अग्नि और इंद्र से पीड़ित सभी राक्षस आकर आत्मसमर्पण करें और अपना परिचय दें कि मैं अमुक हूँ। हे सबको जानने वाले अग्नि, हम आपका पराक्रम देखें। हे उपासना के योग्य अग्नि, हमारी इच्छा अनुसार राक्षसों से कहिए कि वे हमें दुख ना दें। आपके द्वारा सताए हुए राक्षस अपना परिचय देते हुए हमारी शरण में आएं। हे सबको जानने वाले अग्नि, तुम राक्षसों के विनाश का कार्य आरंभ करो, क्योंकि तुम हमारे प्रयोजन पूर्ण करने के लिए उत्पन्न हुए हो। हे अग्नि, तुम हमारे दूत बनकर राक्षसों को दूर भगाओ। हे अग्नि, तुम रस्सी आदि से राक्षसों के हाथ पैर बांधकर उन्हें यहाँ ले आओ। इसके पश्चात इंद्र अपने वज्र से उनके सिर काट दें। सुक्त 8वां। देवता बृहस्पति। मेरे द्वारा अग्नि आदि देवों को दिया हुआ घृत आदि हवि दुष्ट राक्षसों को यहाँ से उसी प्रकार दूर हटा दे जिस प्रकार नदी की धारा फैन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। मेरे प्रति अभिचार, जादू, टोना, टोटका करने वाले स्त्री पुरुष अपने मनोरथ में असफल होकर यहाँ मेरी शरण में आएं और मेरी स्तुति करें। हे बृहस्पति आदि देवों, आपकी स्तुति करता हुआ जो यह मनुष्य आपकी शरण में आया है, यह हमारा विरोधी शत्रु है। हे बृहस्पति, अग्नि एवं सोम, इन उपद्रवकारियों को वश में करके अनेक प्रकार से दंडित करो। हे सोम रस पीने वाले अग्निदेव, तुम राक्षसों की संतानों के समीप पहुंचकर उन्हें समाप्त कर दो और हमारी संतान की रक्षा करो। हमारे जो शत्रु तुमसे भयभीत होकर तुम्हारी प्रार्थना करते हैं, तुम उन्हीं की दाईं और बाईं दोनों आंखें बाहर निकाल लो। हे सबके विषय में जानने वाले अग्नि, तुम गुहा में निवास करने वाले राक्षसों को जानते हो। हे मंत्र द्वारा वृद्धि पाते हुए अग्नि, इन राक्षसों द्वारा सैकड़ों प्रकार की हिंसा को रोको एवं संतान सहित इनका विनाश करो। सुक्त 9वां। देवता वसु। भांति-भांति की धन संपत्ति की कामना करने वाले इस पुरुष को वसु, इंद्र, पूषा, वरुण, मित्र, अग्नि एवं विश्वे देव धन प्रदान करें तथा ये देव इसे उत्तम ज्योति संपन्न बनाएं। हे इंद्र आदि देवों,
ग्राम आदि सुखों के इच्छुक इस पुरुष के अधिकार में सूर्य, अग्नि, चंद्र, स्वर्ग आदि की ज्योति पूर्ण रूप से रहे। इसके कारण शत्रु हमारे अधिकार में रहें। तुम हमें सभी प्रकार के दुखों से हीन स्वर्ग में पहुंचाओ। हे सब कुछ जानने वाले अग्नि, आपने जिन उत्तम मंत्रों द्वारा इंद्र के लिए दुग्ध, घृत आदि रस हवि के रूप में प्राप्त कराए, हे अग्नि, उन्हीं मंत्रों के द्वारा इस पुरुष की वृद्धि करो एवं इसे अपनी जाति वालों में श्रेष्ठ बनाओ। हे अग्नि, तुम्हारी कृपा से मैं इन शत्रुओं के स्वर्ग आदि लोकों के साधक, यज्ञ, कर्म, तेज, धन एवं चित्त का हरण करता हूँ। मेरे शत्रु मुझसे निम्न स्थिति में रहें। आप मुझ यजमान को सभी दुखों से रहित एवं उत्तम स्वर्ग में पहुंचा दो। सूक्त 10वां। देवता वरुण। इंद्र आदि देवों में वरुण पापियों को दंड देने वाले हैं। इस प्रकार के ये वरुण सबसे उत्कृष्ट हैं। सभी पदार्थ तेजस्वी वरुण देव के वश में हैं। इसलिए मैं वरुण की स्तुति संबंधी मंत्रों से शक्ति प्राप्त करके वरुण देव के प्रचंड कोप के कारण उत्पन्न जलोदर रोग वाले इस पुरुष को रोग मुक्त करता हूँ। हे तेजस्वी वरुण, तुम्हारे क्रोध के लिए नमस्कार है। तुम सभी प्राणियों द्वारा किए गए अपराधों को जानते हो। मैं हजारों अपराधी पुरुषों को तुम्हारी सेवा में भेज रहा हूँ। ये मनुष्य आपके प्रति निष्ठा वाले बनकर 100 वर्ष तक जीवित रहें। हे जलोदर रोग से ग्रसित पुरुष, अपनी जिह्वा से तूने पाप का साधन असत्य भाषण अधिक किया है। मैं सत्य धर्म वाले एवं तेजस्वी वरुण के कोप से तेरी रक्षा करता हूँ। हे पुरुष, मैं तुझे जठराग्नि को मंद करने वाले महान जलोदर रोग से छुड़ाता हूँ। हे परम शक्तिशाली वरुण, आप हमें सहचरों, भटों अर्थात अपने सेवकों से कहिए कि वे बार-बार आकर इस मनुष्य को पीड़ा ना दें। आप हमारे द्वारा किए गए हवि रूप अन्न और स्तुति से प्रसन्न होकर हमारे भय का विनाश कीजिए। सूक्त 11वां। देवता पूषा आदि। हे पूषा देव, सुख उत्पन्न करने वाले इस यज्ञ कर्म में प्राणी समूह के प्रेरक देव अर्यमा होता बनकर आपको हवि प्रदान करें। संपूर्ण जगत के निर्माता वेदा देव आपको वषटकार के द्वारा हवि प्रदान करें। आपकी कृपा से यह गर्भिणी नारी प्रसव संबंधी कष्ट से छुटकारा पाकर जीवित संतान को जन्म दे। सुख पूर्वक प्रसव के लिए इसके संधि बंध शिथिल हो जाएं। धुलोक से संबंधित प्राची आदि 4 दिशाओं एवं भूलोक की आग्नेय आदि 4 दिशाओं ने एवं इन दिशाओं के अधिष्ठाता इंद्र आदि देवों ने पहले गर्भ को पूर्ण किया था। वे सभी देव इस समय गर्भ को गर्भाशय से बाहर निकालें एवं जरायु के आच्छादन से मुक्त करें। प्रसव की देवता पूषा गर्भ को जरायु के बंधन से अलग करें। हम भी सुख पूर्वक प्रसव के लिए योनि मार्ग को खोल रहे हैं। तुम भी सुख पूर्वक प्रसव के लिए योनि मार्ग को शिथिल करो। हे सूती मारुत देव, आप भी गर्भ का मुख नीचे को करके उसे बाहर निकलने हेतु प्रेरित करें। हे प्रसव करने वाली नाड़ी, तू इस उदरगत जरायु से पुष्ट नहीं होगी, क्योंकि इसका संबंध मांस, मज्जा आदि से नहीं है। इसलिए उजले रंग की यह जरायु
दोनों के ऊपर तैरने वाली काई के समान नीचे गिर जाए, इसे कुत्ते के खाने के लिए नीचे गिर जाने दें। हे गर्भिणी, मैं गर्भस्थ बालक को बाहर निकालने के लिए मूत्र मार्ग को फैलाता हूँ तथा योनि के आसपास की नाड़ियों को भी फैलाता हूँ, क्योंकि ये प्रसव में बाधा डालती हैं। मैं माता और पुत्र को अलग-अलग करता हूँ। इसके बाद मैं पुत्र को जरायु से अलग करता हूँ, जरायु गर्भाशय से नीचे गिर जाए। हे 10 मास गर्भस्थ शिशु, जिस प्रकार वायु, मन एवं आकाश में उड़ने वाले पक्षी आकाश में बिना रोक टोक के विचरण करते हैं, उसी प्रकार तू जरायु के साथ गर्भ से बाहर आ, जरायु गर्भाशय से नीचे गिरे।